विकास सिंह जी, बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आज तक का, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में आज तक उस चाबी वाले तक पहुंचा है और वो बता रहा है कि कैसे, और इसका जिक्र आप लगातार कर रहे थे लेकिन अब कैमरे पर उसकी पूरी बात है। वो बता रहा है कि उसे फोन करके बुलाया गया, वो जाता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन देखने उसे नहीं दिया जाता है। कोई घबराहट नहीं थी, अब जल्दबाजी नहीं थी वहां पर लोगों में कि जल्दी से देखें कि अगर इतने देर से वो अंदर हैं, हम दरवाजा तोड़वा रहे हैं तो अंदर सुशांत की क्या हालत है? देखिए अंजना जी, देखने नहीं देना तो चलो एक वो बात है, वो मैं तब भी मान सकता हूं, लेकिन उसको गेट तक जाकर के बाहर निकाल करके तब दरवाजा खोला। आप मान लीजिए, आप कहते हैं चलो भाई इसका तुम उधर मुंह हुआ, हम दरवाजा खोलते, कम से कम अर्जेंसी तो होनी चाहिए थी ना दरवाजा खोलने की। दरवाजा खोल के, अच्छा अगर अर्जेंसी नहीं थी, मैंने मान लिया चलो अर्जेंसी नहीं थी, आपने कहा कि चलो देखेंगे शायद सो ही रहा होगा सुशांत सिंह राजपूत, तो हम जाकर के छोड़ के आएंगे। तो जब उसके बाद जब लटका देखा और जब देखा कि उसकी ऑलरेडी उसकी जान जा चुकी है, तो ना तो फोटो खींचा, ना इंतजार किया, जो कि बहन 10 मिनट बार बार ये बात कर रहा था पिठानी से बहन से, तो बहन 10 मिनट दूर ही थी, रास्ते में चल चुकी थी 1 घंटे पहले, 10 मिनट दूर ही सिर्फ वहां से थी, तो उसका वेट कर लेता, आने के बाद उतारता नीचे, सो दैट की बहन भी देखती कि हाँ भाई की मौत किस तरह से हुई है। उसके आने के पहले बॉडी को लिटा दिया पलंग पे, और जिस तरह से काटा भी है, बड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से काटा, और जितना वजन था सुशांत सिंह का, पिठानी के बस का नहीं था अकेले उसको उतारना, तो 2-3 लोग लगे होंगे। अगर एक्चुअली लटका होगा तो मेरे से डाउट है, मेरे को तो लगता है लटका भी था कि नहीं था, लेकिन अगर लटका भी था तो उसको इतना उतारना आसान नहीं था, क्योंकि आप ऐसे ही काट के बॉडी को गिरने तो नहीं दे सकते ना किसी भी इतने एक एम्प्लॉय और या एक उसका स्टाफ होने के हैसियत से या दोस्त की हैसियत से। तो आप उतारेंगे तो कम से कम साथ साथ कोई पकड़ा भी रहेगा, तो कोई काटेगा तो 2 आदमी पकड़ेंगे, 3-4 लोग कम से कम लगेंगे इसको इस तरह से उतारने में बॉडी को, लटके हुए बॉडी को। तो इसलिए इसमें इतने सारे सवाल हैं अंजना जी, और आपका ये जो खुलासा है इससे तो बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये जो हमने अबेटमेंट टू सुसाइड लगाया था, इस गलतफहमी में कि पिठानी जो है उसका दोस्त है और शायद हम लोग को गुमराह करा, तो उस समय लग रहा था कि हमारे साथ है, तो हमने सोचा कि शायद ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। लेकिन जिस तरह से पिठानी ने पलटा मारा है और रिया को ईमेल दिया है जो कि रिया ने यूज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इसमें कुछ जरूर छल है, इसमें बहुत बड़ा छल है। और उस छल को पहुंचने में एक एक कड़ी करके आप लोग के मदद से, और सीबीआई ऑफ कोर्स पहुंच गई है, तो सीबीआई भी अब बहुत ही डिटेल छानबीन करेगी। देखिए पोस्टमार्टम में बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, और पोस्टमार्टम के फ्लॉज भी सीबीआई जब देखेगी तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। ये सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है, जिस पर उज्जवल निकम साहब ने आपके पहले बहुत विस्तार से बताया, वो यही है जो आपने भी समझाया। देखिए अर्जेंसी होनी चाहिए थी कि कम से कम अगर 4 लोग भी हैं तो 2 लोग उसको लेकर आगे जाते, 2 लोग तो दरवाजा खोल के जल्दी से देखते कि उसकी क्या हालत है, लेकिन वो वेट किया। निकम साहब हाथ उठा रहे, फिर आ रही हूँ विकास जी। निकम साहब। नहीं, मैं विकास सिंह से और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। अगर सुशांत सिंह का ये सुसाइड नहीं, अगर समझो होमिसाइडल डेथ एस्टेब्लिश होता है, मेडिकल एविडेंस, पेट उनकी लंबाई, वो बेड की लंबाई, इससे अगर होता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है, अगर पोस्टमार्टम नोट्स में कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलता है, तो मेरा और ये कहना है कि जो 4 शख्स उस वक्त अंदर थे, उस पर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल होती है सेक्शन 10 ऑफ द एविडेंस एक्ट के मुताबिक विकास सिंह जी, और उन 4 लोग जो शख्स थे उन पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है। अगर वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदार होते हैं सुशांत सिंह के मृत्यु के लिए। विकास सिंह सीधा चार्ज मर्डर पे जा सकते हैं। बिल्कुल उज्जवल निकम साहब बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही हमारा कहना है कि इस तरह के मामले में जहां पर कि मौत को इस्टेब्लिश करने में अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है, और जो लास्ट वहां पे जो होते हैं वो लास्ट को ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन पूरी उन पर शिफ्ट कर जाएगी, और अगर उनके पास एक्सप्लेनेशन जो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि नई कहानी तो बना नहीं सकते। और आपने उज्जवल निकम जी अपनी जिंदगी में ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, आ रहे जी निकम साहब, एक बात आपको ऐड करना चाहिए। जी निकम, एक मिनट विकास सिंह जी, ये चाबी वाले का जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूजफुल होगा इस बैकग्राउंड पे। अगर ये होमिसाइडल डेथ पहले एस्टेब्लिश होता है मेडिकल एविडेंस के, फिर चाबी वाले का एविडेंस डायरेक्ट अटैकिंग ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ द 4 पर्सन हु वर इनसाइड द फ्लैट,
और लास्ट सीन टू की थ्योरी एप्लीकेबल हो जाती है। अगर उन्होंने प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन किया चाबी वाले का स्टेटमेंट के बारे में, तो शायद उन पे ही चार्ज आता है। विकास सिंह जी। और उज्जवल निकम जी, जो मैं बात अभी कर रहा था, आपने सही फरमाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंजना जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रोज देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, छोटे छोटे अस्पतालों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन के आता है। इतना कैजुअल और इतना इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में, जो कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री का एरिया और साउथ मुंबई का काफी बड़ा एरिया को वो पोस्टमार्टम के लिए नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है, उस नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन रहा है जिसमें कि ये नहीं बताया जा रहा है कि पेट में क्या था, डेथ किस समय हुआ, अगर एफिक्सिएशन से हुआ तो हैंगिंग के लिए वो नेक का जो एलोंगेशन होना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, बॉडी के कोई इंजरी के बारे में जिक्र नहीं है। अगर वो सर्वेंट्स का जो कहना है कि जूस पिया था मॉर्निंग में और नारियल पानी पिया था, तो अगर तुरंत डेथ हो गया तो फिर तो वो सारा स्टमक में होना चाहिए था अनडाइजेस्टेड, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए इतने सारे सवालिया निशान है। लगता है जिस तरह से मॉर्चुरी में रिया को जाने दिया गया और जिस तरह से इन्होंने कैजुअल तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, इन सब से बहुत क्लियर साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और इसीलिए हम लोग इतने परेशान इतने दिनों से रहे हैं। अब जाकर के फाइनली सीबीआई पहुंची है मुंबई में, क्योंकि अभी तक तो क्या था ना कि सीबीआई के ऑर्डर हो जाने के बावजूद जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, तो सीबीआई भी सोच रहा था कि अभी हम एकदम से एक्शन लेंगे तो कहीं सुप्रीम कोर्ट एडवर्सली ना दे ले। खास करके मुकुल रोहतगी जी ने बिहार सरकार की तरफ से कह दिया था कि कोई एक्शन अगले डेट तक नहीं होगा, प्रेसिपिटेट एक्शन। तो इसलिए सीबीआई वेट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी मुंबई पुलिस भी असिस्टेंस सही तरह से करेगा। तो इसलिए अब जाकर के पहली बार अब हम लोग को अब होप लग रहा है परिवार को कि अब जाकर के इस मामले के सच्चाई तक हम लोग पहुंच पाएंगे और जो दोषी है उनको सजा मिल पाएगी। और ये अगर ज्यादा चांस, जिस तरह से अब निकलते जा रहा है, बात खुलते जा रहा है, ज्यादा चांस ये मर्डर की तरफ ही जा रहा है और सुसाइड का तो ये मामला बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जो गले पे जो निशान भी है अंजना जी, वो निशान भी उस तरह के कपड़े का नहीं है जिस तरह के कपड़े को उन्होंने दिखाया है। कोई कुर्ते को यूज करके दिखाया है कि वो कुर्ता जो है उसको मोड़ करके उससे बनाया गया, वैसा कपड़ा कभी भी निशान ऐसा नहीं छोड़ेगा, वो पूरे गले पर आएगा। इसलिए वो जो है वो मतलब इतने सारे सवाल उठते जा रहे हैं। और जैसा उज्जवल निकम साहब भी कह रहे थे जी, ये मामला हमारे खुलासे पे कि चाबी वाले पर कि अब महत्वपूर्ण है उसका बयान, और ऐसा जो लास्ट सीन टुगेदर है उन लोगों पर ओनस आ जाएगा कि वो ये साबित करें कि वो बेगुनाह है।